फादर ने कहा जी ऐसा है जी, एक तो मेरी लड़की कुत्ता लेकर आएगी, मैं जी भौंकने का काम हम अपने आप ही कर लेंगे, बाहर वाले की जरूरत नहीं है। हमारे देश में ये पूरे विश्व का ही है। सच कंट्रोवर्शियल हो गया, सच मत बोलो वो कंट्रोवर्शियल है, झूठ शुगर कोटेड झूठ बोलो वो बढ़िया। किसी का विरोधी नहीं हूँ मैं, व्यवस्था अगर खराब है तो उसका विरोधी हूँ, चाहे वो कांग्रेस के टाइम की हो चाहे भाजपा के टाइम। जी जी, हमारे देश में जो चीज शुरू हो जाती है वो खत्म नहीं होती, क्योंकि उस पर वोट मिलना बंद हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस मुल्क की शिक्षा प्रणाली जो है वो नीचे खाई की तरफ जाएगी। आप जब तक बच्चे को देश की संस्कृति साहित्य के बारे में नहीं मालूम होगा तो सब कुछ बेईमानी है। जी जी, अगर बेटा राम को नहीं जान पाएगा तो एक दिन अपने बाप को भी नहीं जान पाएगा। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी मूर्तियाँ जो की गई, हमें मुल्क को मॉडर्नाइजेशन करना था, हमने मुल्क को मॉडर्नाइजेशन नहीं किया, वेस्टर्नाइजेशन किया जी। और दोनों के बीच में धार में हम अटके पड़े हुए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि परिवार में आज की तारीख में मेरे ब्रदर के बच्चे के लिए लड़की देखनी थी, तो उसने मुझे कहा आपको सब जानते हैं, आप बात कर लेना। और बात की मैंने तो उसके फादर ने कहा जी ऐसा है जी, एक तो मेरी लड़की कुत्ता लेकर आएगी, मैं जी भौंकने का काम हम अपने आप ही कर लेंगे, बाहर वाले की जरूरत नहीं है। ये कह रही मेरी लड़की बिल्ली के बगैर सो ही नहीं सकती। कहाँ ले जा रहे हो आप मुझको? पहले ये देखते थे परिवार है कि नहीं, आज ये कि माँ बाप भी हैं तो भी उन्हें बर्दाश्त नहीं है। मुल्क में लोकतंत्र को खतरा नहीं है, पर जैसी राजनीति चल रही है उसमें मुझे लगता है लोकतंत्र ही देश के लिए खतरा है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे। पर कोई कह देगा तो फिर आप। अब तो सर ये हो रहा है कि जैसे अगर आप हाथ से कभी भी है, आपने ऐसी कोई कविता कह दी जहाँ पे सरकार का क्रिटिसिज्म हो गया, वैसे ये पहले भी बहुत हुआ है, पर अब तो ये आलम है कि लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे। मतलब डिवीजन इतना गहरा है कि अगर आपने कोई ऐसी कविता कह दी जहाँ पे हमारे देश में ये पूरे विश्व का ही हाल, सच कंट्रोवर्शियल हो गया, सच मत बोलो वो कंट्रोवर्शियल है, झूठ शुगर कोटेड झूठ बोलो वो बढ़िया है। बेसिकली सच से बड़ा जहर संसार में पैदा नहीं हुआ। जी, आप सत्य बोलना शुरू कर दो, कल से आपके दुश्मन गिनने शुरू कर देना। कोई भी परिवार इकट्ठा नहीं रह सकता, कोई भी माँ बाप बच्चे इकट्ठे नहीं रह सकते। सत्य का बहुत बड़ा जहर है। बिल्कुल। एक ने बोली थी हरिश्चंद्र ने, उसको शमशान घाट तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। हाँ? उसके बाद किसी ने हिम्मत ही नहीं की। हाँ हाँ, ऐसी कहानी है वो। तो सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है, इन लोगों ने ये सब कहानियां ही नहीं सुनी। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि लिटरेचर जो है वो एमए तक हर स्टूडेंट को आना चाहिए। जी, हमारे साहित्यकार कौन रहे, हमारे इतिहास क्या रहा है, ये सबको आना चाहिए बच्चों को। 9th के बाद हिंदी बंद कर दी, करें हिंदी करो। मैं हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष था जी जी जी, जी। आप सरकार में, तो मैंने एक पूरी मेजोरिटी के साथ सर्वसम्मति से पास किया कि 1 से 100 तक की गिनती हर एक बच्चे को आनी चाहिए। जब हिंदी भाषी इलाका है इतना तो होना चाहिए। बिल्कुल। मेरे हफ्ते भर बाद ही वो कहीं से सिसोदिया जी मिल गए। यार शर्मा जी ये क्या कर दिया तुमने? मैं क्यों? पहले ये तो मालूम कर ले जो हिंदी पढ़ा रहे उन्हें 100 तक की आती है कि नहीं। जब उन्हें नहीं आती तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? तो हमारा सवाया डेढ़ा ढाया वो पहाड़ी चलते थे। आज मोबाइल है, वो भी बंद हो गया। मोबाइल ने स्पेलिंग खत्म कर दी। बिल्कुल। पहले हमारे गांव में चले जाओ, गलती से बोलो क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हमारे एक बड़े बाबा थे, 14 56 52 20 ऐसे जोड़ो आए 25। अब भाई वो लॉजिक है उनका, उसमें वो पूछ लिया ऐसे सवाल, आप बैठे हो आपको नहीं आता, फिर इधर आओ मैं बताता हूँ कैसे होता है। मतलब वो समझ रहे ना, वो ऐसे ही सवाल पूछा करते थे पहले के लोग। मेरे बड़े पापा ऐसे ही उल्टी सीधी सवाल पूछते थे, फिर जब वो लॉजिक सुन लेते हाँ यार ये बात तो सही बोल रहा है। जब कैलकुलेटर आया तो हम गिनती भूल गए, बिल्कुल गुना करना भूल गए। आज कहीं भी चले जाओ, कोई भी शॉपिंग करोगे तो आज कैलकुलेटर वो निकाल करके तो बताएगा। पर जो पुराने वाले हैं वो कितना भी वो कर दे फिर भी वो आइडिया यूँ लगा कर देख लेंगे आप एग्जैक्ट फिगर आ रही है कि नहीं आ रही। हम लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो हमारे गांव में जब बकरा आता है कटने के लिए तो उसकी कमर पकड़ के चाचा बता देते हैं इतने किलो का है, और उतने के आसपास ही रहता है।
ऐसे कमर पकड़ेंगे, ऐसे बोलेंगे 40 तक होगा, तो 39 होगा, 41 होगा, इधर उधर नहीं जाता, उससे ऊपर वो कमर पकड़ बता इतने किलो का होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, इस तरह का ज्ञान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, इस तरह की नॉलेज की कोई बात ही नहीं करता, और लोग कहते हैं बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए, एडवांस हो गए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे मॉडर्न हो गए, कैसे नहीं, हम एडवांस तो हो गए। वहाँ बढ़ रहे हैं जहाँ अमेरिका में है। वो अमेरिका वाले रोना रो रहे हैं क्योंकि यहाँ बेरोजगार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। बेरोजगार तो बढ़ेंगे जब हायर सेकेंडरी के बाद आप बच्चे को घर से निकाल दोगे। हमारे इंडियंस जो रहते हैं वो हायर एजुकेशन तक पढ़ाते हैं, अब आप सबको निकाल दो वहाँ से, आपका बच्चा तो हायर सेकेंडरी के बाद किसी माल में नौकरी करेगा, किसी उसमें नौकरी करेगा, जी। क्योंकि उसके पास बड़ी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। तो कानून ये है कि BA MA तक वहाँ के अमेरिकन्स को अपने बच्चे को रखना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, तब जा करके। हमारे देश में जो चीज शुरू हो जाती है वो खत्म नहीं होती, क्योंकि उस पर वोट मिलना बंद हो जाएगा। अब ये जो राशन वाला था, ये कोविड में के लिए था कि कोविड में लोगों के पास नहीं है तो हम राशन देंगे। अब कोविड खत्म हुए 3 साल हो गए, लेकिन राशन अभी फ्री में जा रहा है सबके पास, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि नहीं देंगे तो वोट वोट कट कट जाएगा। हाँ, मतलब एक मर्दानगी होती है ना कि जनता, जैसे मुझे अभी भी याद है हमारे जो करंट प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने कई भाषणों में कहा मैं कड़वी दवाई पिलाऊंगा, आपको बुरी भी लगेगी, पिलाइए ना, किसने मना किया है? मैं इनका बहुत बड़ा विरोधी नहीं हूँ, जो भी सत्ता में है उनका, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना, पिलाइए कड़वी दवाई, किसने मना किया आपको? मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, हाँ। मैं व्यवस्था अगर खराब है तो उसका विरोधी हूँ, चाहे वो कांग्रेस के टाइम की हो चाहे भाजपा के टाइम। जी 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 जी। एक खुद का विजन तो रखो ना कहीं तो रखो ना। एक अच्छा वाक्य शायद ओशो ने कहा था, समाजवाद का अर्थ ये है कि सबको बढ़ने के समान अवसर दो, बिल्कुल, ना कि सबको समान कर दो। एक ने फोर्ड को कहा था, इतने अरबों की संपत्ति है, हम सबको पूरे मुल्क में, पूरे संसार में समाजवाद लाकर सबको बराबर कर देंगे। तो फोर्ड ने उसे 1 पाउंड दिया, बोले तेरे इस समय ये आएगा, ले चुप रहे। मुझे ये बहुत फनी इसलिए लगता है कि मान लेते हैं कि हम तीनों के, सरकार ने निर्णय लिया कि मैं, आप और ये, हम तीनों बराबर हैं, 1-1 लाख रुपए हम तीनों को दे दिए। इसने दारू पीना चालू कर दी, मैंने दारू का धंधा शुरू कर दिया, मैंने अपने 1 लाख में दारू का धंधा शुरू किया, इसने दारू पीना चालू कर दी, इसके 1 लाख फिर मेरे पास आ गए। ये लॉजिकल समाजवाद जो है बिल्कुल उसी पे सही लागू है कि अवसर समान मिलने चाहिए। बस कौन कहाँ जाएगा उसकी आप गारंटी ये नहीं दे उसके सकते। ऊपर है, उसके बिल्कुल, टैलेंट के ऊपर है। बिल्कुल। सबको बढ़ने के समान अवसर दो, पढ़ाई का अवसर सबको समान दो। अब कोई 80 लाया या 40 लाया, ये उसके ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल। पर उसमें कोई रिजर्वेशन की बात नहीं होनी चाहिए। तो शेक्सपियर कहीं टिकते ही ठहरते नहीं। वो ठहरे चाहे नहीं ठहरे, तो हम ये कंपैरिजन ही क्यों करें? बिल्कुल, कंपैरिजन सर हम नहीं करते, गोरे करते हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। महर्षि चाणक्य का अर्थशास्त्र और मैकियावेली की किताब है द प्रिंस। ये क्या करते हैं, गोरे बोलेंगे चाणक्य पूर्व का मैकियावेली। अरे 4 पन्ने किताब मैकियावेली ने लिखी, महर्षि चाणक्य का अर्थशास्त्र कम से कम 1500 पन्नों का, बहुत इन डेप्थ जाते हैं वो, राजा क्या करे, राज्य क्या करे, ये कैसे हो, वो कैसे हो। मतलब अब हमारे यहाँ जो वो थे, और ये वही वाली बात हो गई कि बाप को देखे और बोले तुम अपने बेटे की तरह दिखते हो। मैकियावेली अभी आए, चाणक्य 2200-2300 साल पहले आए हैं। आप मतलब किस तरह से बोल देते हो। वो समुद्रगुप्त थे हमारे, भारत के नेपोलियन। अरे भाई भारत के नेपोलियन है, ये तो हद हो गई तुमने कर दी यार। नेपोलियन का जो राज्य जीता उसने, उसकी कोई समुद्रगुप्त के राज्य उसका 10 गुना ज्यादा था। समुद्रगुप्त उससे पहले आए थे। ये बोलने के बजाय कि नेपोलियन समुद्रगुप्त है वेस्ट का, वो तो अपने भाई ये भारत का नेपोलियन है, ये भारत के मैकियावेली है। समस्या ये है कि हमें भी ग्रेजुएशन में ही पढ़ाया जाता है। कितने लोग मिलेंगे जो बोलेंगे अरे समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। उनको शर्म भी नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। ना उनका राज्य उतना बड़ा, ना उनकी औकात की कंपैरिजन पर हमें इस तरह पढ़ाया जाता है, हम पढ़ते रहते हैं, ना कोई सवाल खड़ा करते हैं, ना कोई पूछते हैं क्यों बोल रहे हो ऐसी बातों को आप।